वंदे मातरम बाल दोस्तों, आज हम कविता 3 नन्हा मुन्ना राही हूँ की स्वाध्याय पोथी पढ़ेंगे। स्वाध्याय पोथी का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर विकल्प का क्रम चौरस में लिखें। पहला है, नन्हा राही कौन है? तो नन्हा राही छोटा बालक है, ड। दूसरा, नन्हा राही बड़ा होकर क्या बनना चाहता है? तो नन्हा राही बड़ा होकर सैनिक बनना चाहता है, ब। तीसरा, नन्हा राही रास्ते पे कैसे चलेगा? तो नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर चलेगा, ब। चौथा, हमारा वतन कैसा है? तो हमारा वतन शांति की नगरी है। आगे का प्रश्न 2, पाठ काव्य के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, नन्हा खाली जगह राही हूँ, तो नन्हा मुन्ना राही हूँ। दूसरा, नन्हा राही खाली जगह में पसीना बहाएगा, तो नन्हा राही धूप में पसीना बहाएगा। तीसरा, खाली जगह खेत लहराएंगे, तो हरे हरे खेत लहराएंगे। चौथा, नन्हा राही दुनिया की आंखों का खाली जगह बनेगा, तो नन्हा राही दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। पांचवा, हमारा खाली जगह शांति की नगरी है, हमारा वतन शांति की नगरी है। प्रश्न नंबर 3, सही विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। पहला, नन्हा राही देश का वीर सिपाही है, तो सही। दूसरा, नन्हा राही डरते डरते आगे बढ़ेगा, तो गलत। तीसरा, नन्हा राही बड़ा होकर देश का सहारा बनना चाहता है, तो सही। चौथा, नन्हा राही माता पिता की आंखों का तारा बनना चाहता है, तो गलत। पांचवा, नन्हा राही अपने वतन को तूफानों की नगरी कहता है, तो गलत। छठा, नन्हा राही जय हिंद के नारे लगाता है, तो सही। आगे का प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखिए। पहला, आगे तो पीछे, दायां तो बायां, जीना यानी के मरना, धूप यानी के छाँव, धरती यानी के आकाश, ऊंचा यानी के नीचा, शांति यानी के अशांति, प्यार यानी के नफरत, बड़ा यानी के छोटा। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। धरती तो धरा, राही यानी के मुसाफिर, मंजिल यानी के लक्ष्य, सिपाही यानी के सैनिक, दुनिया यानी के विश्व, कदम यानी के पैर। प्रश्न 6, मुहावरे के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, आंखों का तारा यानी के बहुत प्यारा, नन्हा बालक दुनिया की आंखों का तारा बनना चाहता है। दूसरा, पसीना बहाना यानी के खूब मेहनत करना, नन्हा बालक धूप में पसीना बहाकर हरियाली लहराना चाहता है। प्रश्न नंबर 7, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। विस्फोट पदार्थों का बना गोला, तो बम। रास्ते पर चलने वाला राही, 3 रंग वाला राष्ट्रीय झंडा यानी के तिरंगा। प्रश्न नंबर 7 हमने देखा शब्द समूह के लिए एक शब्द। प्रश्न नंबर 8, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो बच्चे खेल रहे हैं, मैं खेल खेलता हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं? इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है? हम पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9,
निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियाँ कविता में से ढूंढकर लिखिए। तो हमारा देश शांति प्रिय है, तो शांति की नगरी है मेरा यह वतन। नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा, तो दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। नन्हा राही आगे कदम बढ़ाएगा, तो आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। चौथा, पापी धरती पर जन्म नहीं लेंगे, तो धरती पर पापी न पाएंगे जन्म। नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा, तो रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के। प्रश्न नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखें। पहला प्रश्न, हमारे राष्ट्रध्वज में कितने रंग हैं? तो हमारे राष्ट्रध्वज में 3 रंग है। पहला हरा, सफ़ेद और केसरिया। दूसरा प्रश्न, नन्हा राही कौन सा नारा बोलता है? तो नन्हा राही जय हिंद का नारा बोलता है। तीसरा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? तो हम बड़े होकर शिक्षक बनना चाहते हैं, हम देश सेवा के काम करना चाहते हैं। चौथा, देश का सिपाही कौन है? तो नन्हा बालक देश का सिपाही है। पांचवा, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? तो धूप में पसीना बहाने से खेतों में हरियाली लहराएगी। छठा प्रश्न, दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? तो नन्हा बालक दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। आगे का प्रश्न 7, नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? तो नन्हा राही दुनिया में बम गिरने नहीं देगा। 8वां प्रश्न, नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? तो नन्हा राही सबको प्यार का चलन सिखाएगा। 9वां, नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? तो नन्हा राही रास्ते पर बिना डरे बिना रुके चलेगा। 10वां प्रश्न, हमारा वतन कैसा है? तो हमारा वतन शांति की नगरी है। प्रश्न 11, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखें। तो पहला, नन्हा राही क्या क्या चाहता है? तो नन्हा राही देश का सिपाही बनना चाहता है। नन्हा राही बिना डरे बिना रुके मंजिल पर पहुंचना चाहता है। वह धूप में भी कड़ी मेहनत करके खेतों में हरियाली लहराना चाहता है। वह देश के काम करना चाहता है। नन्हा राही सबको प्यार का चलन सिखाना चाहता है। आगे का प्रश्न 2, देश सेवा के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो देश सेवा के लिए हमें देश में शांति और एकता बनी रहे ऐसे प्रयत्न करने चाहिए। धूप में भी कड़ी मेहनत करके खेतों में हरियाली लहराने के प्रयत्न करने चाहिए। हरदम देश को आगे बढ़ाने के कार्यक्रमों में सहयोग देना चाहिए। तीसरा प्रश्न, हमारे राष्ट्रध्वज में कितने रंग हैं? इसके रंग हमें क्या संदेश देते हैं? तो हमारे राष्ट्रध्वज में 3 रंग है, हरा, सफ़ेद और केसरिया। तो हरा रंग हरियाली लहराने का संदेश देता है। सफ़ेद रंग देश में शांति बनाए रखने का संदेश देता है। केसरिया रंग देशवासियों के त्याग और बलिदान की भावनाओं को बनाए रखने का संदेश देता है। प्रश्न 4, जय हिंद का नारा हम किन अवसरों पर बोलते हैं? तो जय हिंद का नारा हम राष्ट्रीय उत्सवों के मौके पर बोलते हैं। जय हिंद का नारा सिपाही दुश्मन पर विजय हासिल करते वक्त बोलता है। हम देशभक्ति के कौन से नारे बोलते हैं? तो हम देशभक्ति के कई नारे बोलते हैं, जैसे कि जय हिंद, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम, भारत माता की जय, आज़ादी अमर रहो। आगे का प्रश्न 6, देश की सेवा कौन कौन करते हैं? जो देश की प्रगति के हिस्सेदार है वे सभी देश की सेवा करते हैं, जैसे कि सिपाही, शिक्षक, किसान, खिलाड़ी, कलाकार, राजनेता, इंजीनियर।
प्रश्न नंबर 12, सिपाही विषय पर 5-7 वाक्य लिखिए। तो सिपाही को सैनिक भी कहा जाता है। देश की सरहद पर दुश्मनों से देश की रक्षा करवाने वाला सिपाही है। देश के भीतर गांव शहरों में रहकर देश की शांति बनाए रखने के लिए कार्य करने वाला पुलिस भी सिपाही है। बस देश के सभी नागरिक चैन से सोते हैं, तब सिपाही दिन रात अपनी जान की फिक्र किए बिना देश की सेवा करते हैं। हमें हमारे सिपाहियों पर गर्व है। सिपाही तंदुरुस्त और तेजस्वी होते हैं। मैं भी बड़ा होकर सिपाही बनना चाहता हूँ। प्रश्न 13, काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूँगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम। दूसरा, शांति की नगरी है मेरा यह वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाई थम। प्रश्न नंबर 14, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। मारी साथे बोलो जय हिंद जय हिंद जय हिंद। सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, तो बधाने हूँ प्रेमनी रीतभात यानी कि व्यवहार सीखवीश। तीसरा, मैं बड़ा होकर खिलाड़ी बनना चाहता हूँ, तो हूँ मोटो थईने खिलाड़ी बनवा मांगू छूँ। चौथा, भारत मेरा देश है, भारत मारो देश छे। पांचवा, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, पापी धरती पर जन्म लई सकशे नहीं। छठा, मैं देश का सिपाही हूँ, देशनो सिपाही छूँ। तो बाल दोस्तों, यहीं पर हमारा स्वाध्याय पोथी खत्म होती है। अस्तु।